Hello students, good morning. We are going to discuss RBI, Reserve Bank of India. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है, एक अपेक्स बैंक है, जिसे हम कह सकते हैं बैंकों का बैंक। तो हम बात करेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया किसकी रिकमेंडेशन पे बना है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बना है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, जिसे हम रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। हम कुछ बातें देखेंगे यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगर हम बात करें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी, जैसे कि मैंने बोला, वो किसकी रिकमेंडेशन पे बना है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, जिसको कि हम रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। आरबीआई के अगर एक्ट की बात करें तो आरबीआई का 1934 आरबीआई एक्ट लगता है और आरबीआई पहली बार एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935, जो कि था कोलकाता में। आज आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। पहले वो कोलकाता में था, लेकिन वो शिफ्ट हो गया मुंबई में, शिफ्ट हुआ 1937 में। अगर हम आरबीआई के अकाउंटिंग ईयर की बात करेंगे तो वो है 1 जुलाई टू 30 जून। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन 1938 आरबीआई स्टार्ट टू इशू नोट्स एंड इन 1947 आरबीआई नॉट वर्कड फॉर बर्मा एज सेंट्रल बैंक। अब हम बात करेंगे नेशनलाइजेशन की। तो आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था? ऑन 1 जनवरी 1949 आरबीआई बिकेम नेशनलाइज्ड। अगर हम बात करेंगे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की, तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। एंड इन प्रेजेंट आरबीआई का जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। अब जो आरबीआई का गवर्नर है उसे गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकती है उसका पीरियड कंप्लीट होने से पहले। तो हमने कुछ बातें आरबीआई के लिए जानी यहाँ पर, हम इसको एक बार वापस से सम अप कर लेते हैं। आरबीआई किसकी रिकमेंडेशन पे बना है? आरबीआई बना है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई का जो एक्ट है वो है 1934 आरबीआई एक्ट। आरबीआई फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ था ऑन 1 अप्रैल 1935। जो आरबीआई का हेड ऑफिस है वो है मुंबई में। आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होगा। और आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की अगर हम बात करें तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और अभी कौन है आरबीआई का गवर्नर? सर शक्तिकांत दास। और गवर्नमेंट गवर्नर को कभी भी टर्मिनेट कर सकती है बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स पीरियड। अगर हम आरबीआई के बोर्ड की बात करें, बोर्ड की बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि आरबीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आरबीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अगर हम बोर्ड की बात करें तो टोटल 21 मेंबर्स इसके बोर्ड में हैं। नोट डाउन करना कौन कौन है। पहला तो रहता है गवर्नर, और 4 रहते हैं डेप्यूटी गवर्नर, और 4 रहते हैं डायरेक्टर ऑफ जोनल ऑफिस। और ये जो जोनल ऑफिस है वो है दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। और जो 10 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो 10 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो 2 मेंबर्स बचे हैं वो नॉमिनेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक बार मैं फिर रिपीट करूँगी, आरबीआई के जो बोर्ड मेंबर्स का कंपोजिशन है वो टोटल 21 मेंबर्स का है, जिसमें कि फर्स्ट आते हैं गवर्नर, एक गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, और 4 डायरेक्टर ऑफ जोनल ऑफिस होते हैं, और 10 मेंबर जो कि नॉमिनेटेड बाय होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से होते हैं। अब आगे चलते हैं हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई पर। फर्स्ट फंक्शन होता है आरबीआई का इशूइंग करेंसी।
ठीक है। इंडिया की जो करेंसी है वो कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। आरबीआई की इसके पास आरबीआई की मोनोपोली है नोट इशू करने के लिए। आरबीआई जो नोट इशू करता है तो वो नोट इशू करता है एमआरएस मिनिमम रिज़र्व सिस्टम के बेसिस पर। अब ये मिनिमम रिज़र्व सिस्टम क्या है? मिनिमम रिज़र्व सिस्टम मतलब है कि 200 करोड़ का वो अपने पास रिज़र्व रखता है, जिसमें कि 115 करोड़ वो गोल्ड रिज़र्व के फॉर्म में रखता है और 85 करोड़ वो गोल्ड या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज़ रिज़र्व्स के फॉर्म में रखता है। ठीक है, एक बार वापस से हम रिवाइज़ करेंगे। पहला हमने फंक्शन देखा इशूइंग करेंसी। आरबीआई के पास फुल मोनोपोली है नोट छापने की। आरबीआई किसके बेसिस पे नोट छापता है? ऑन द सिस्टम ऑफ एमआरएस, मिनिमम रिज़र्व सिस्टम। मिनिमम रिज़र्व सिस्टम में मतलब है कि आरबीआई अपने पास रिज़र्व रखता है 200 करोड़ का, जिसमें कि 115 करोड़ वो गोल्ड रिज़र्व के फॉर्म में रखता है और 85 करोड़ वो गोल्ड या फॉरेन सिक्योरिटीज़ रिज़र्व के फॉर्म में रखता है। सेकंड फंक्शन अगर हम देखेंगे तो इसे बोलते हैं गवर्नमेंट्स बैंक। मतलब गवर्नमेंट का जो बैंक का काम होता है वो आरबीआई करता है। एक तरीके से गवर्नमेंट का बैंक भी है, जो कि गवर्नमेंट की डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, गवर्नमेंट एडवांसिंग लोन करता है, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो करता है, गवर्नमेंट की डेट मैनेजमेंट करता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटर ऑन वेरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। जो वेरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? आरबीआई। थर्ड फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो बैंकर्स बैंक इसको कहते हैं, मतलब बैंकों का बैंक। रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक इसके थ्रू होता है। फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन भी ये करता है। बैंकों को लाइसेंस ये देता है, इंटरेस्ट रेट ये डिसाइड करता है, डिस्क्लोजर नॉर्म्स ये डिसाइड करता है और केवाईसी नॉर्म्स ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसे हम ये कहते हैं कि ये कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। नेक्स्ट फंक्शन हम बात करेंगे कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। तो हमने इसके 5 फंक्शन पढ़े, वो कौन कौन से हैं? एक तो ये नोट इशू करता है, बैंकर्स का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट हम इसे कह सकते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है वो किसके पास रहता है? वो आरबीआई के पास रहता है। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। तो हम एक बार सम अप कर लेते हैं वापस से जो जो हमने पढ़ा। आरबीआई किसकी रिकमेंडेशन पे बना है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन एंड कमीशन। आरबीआई पे कौन सा एक्ट लगता है? 1934 आरबीआई एक्ट। उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। उसका हेड ऑफिस कहाँ है? अभी मुंबई में है और पहले कहाँ था? कोलकाता। आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है वो होता है 1 जुलाई से 30 जून। नेक्स्ट है आरबीआई, अगर हम बोले नेशनलाइज्ड कब हुआ था तो वो हुआ था 1 जनवरी 1949। आरबीआई का जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख, और एट प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसके बोर्ड मेंबर्स है टोटल 21, जिसमें कि 1 गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, डायरेक्टर और 4 डायरेक्टर ऑफ जोनल ऑफिस होते हैं, और जोनल ऑफिस 4 जगह हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। 10 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है और 2 मेंबर नॉमिनेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। आरबीआई के फंक्शंस की बात करेंगे तो इशूइंग करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है
कि आरबीआई 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000 का नोट इशू कर सकता है, लेकिन 1 रुपये का नोट तो जो 1 रुपये का नोट है उसे आरबीआई इशू नहीं करता, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू होता है। बाकी सारे डिनोमिनेशन के नोट्स आरबीआई इशू कर सकता है। सेकंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमने बताया था कि गवर्नमेंट का बैंक भी कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट का कहीं रिप्रेजेंटेशन करना हो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो आरबीआई करेगा, उसका फाइनेंशियल एडवाइज़र भी आरबीआई होगा, और वो डेब्ट मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट भी करता है। थर्ड है वो बैंकर्स बैंक हैं, बैंकों का बैंक को ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। इसको बोल सकते हैं हम लैंडर्स ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। जब कमर्शियल बैंक्स को ज़रूरत पड़ती है तो वो किसके पास जाते हैं? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट है वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हम इसको कह सकते हैं। और कलेक्शन ऑफ एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा भी किसके द्वारा होता है? आरबीआई के द्वारा। थैंक यू।